हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ये मैं टॉपिक 2 डिस्कस कर रहा हूँ। टॉपिक 1 हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, इक्वेशंस की बैलेंसिंग कैसे होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इस पार्ट में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। आपके कोर्स में प्यारे बच्चों, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। Number 1, combination reaction. Number 2, decomposition reaction. Number 3, displacement reaction. Number 4, double displacement reaction. Number 5, oxidation and reduction, redox reaction. इन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक दो टाइप जो मैं हर वीडियो में लूंगा, तो आगे पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप देखते रहना। टॉपिक 2 पार्ट 1 में है हम अभी। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नाम से लग रहा है कंबाइन होना। द रिएक्शंस इन विच टू सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने नोट्स में भी लिखा है आपके, A plus B give us C, राइट। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एलिमेंट और एलिमेंट कंबाइन हो या एलिमेंट कंपाउंड के साथ कंबाइन हो या फिर कंपाउंड कंपाउंड के साथ कंबाइन हो, प्रोडक्ट तो कंपाउंड ही बनेगा। यहां पे आपका क्लियर होना चाहिए एलिमेंट्स क्या होते हैं। द सब्सटेंसेस which contain only one kind of atoms, hydrogen gas, oxygen gas, chlorine gas, या प्योर मेटल्स, दे ऑल आर नोन एज एलिमेंट्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेज विच कंटेन 2 और मोर देन 2 काइंड्स ऑफ एटम्स। एग्जाम्पल वाटर, कौन कौन से एटम? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन, राइट। अमोनिया NH3, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो जब भी आपको एक से ज्यादा तरह के एटम्स दिख जाए मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, तब आप समझ जाओ वो कौन है, कंपाउंड है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और मैं फर्स्ट ले रहा हूं एलिमेंट्स प्लस एलिमेंट्स। क्या मिलता है हमको? कंपाउंड्स। सिंपल है। मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करेंगे तो आपको पता है बर्निंग किसकी प्रेजेंस में होती है? हमेशा ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में। तो क्या मिलता है हमको? मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट पाउडर। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए इफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड तो व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड व्हाट काइंड ऑफ दिस रिएक्शन। सेम ऐसे अगर हम कार्बन को भी बर्न करें तो ऑक्सीजन गैस की हेल्प से ही बर्न होता है कोई भी, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाइड्रोजन गैस इज बर्न तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है? वाटर। तो these all are similar reactions, plus O2 plus O2 plus O2, but हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस तो बहुत सिंपल है। 2 हाइड्रोजन एटम 2 क्लोरीन एटम, क्या बनेगा बच्चों? 2HCl, और वो भी किसमें? गैसियस फॉर्म में। इस वाइट फ्यूम्स होते हैं बच्चों इस गैस के। आयरन को बर्न करा हमने सल्फर के साथ में, सल्फर के साथ में बर्न करा तो फेरस सल्फाइड बना। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं एलिमेंट्स। मैग्नीशियम एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट, कार्बन एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट, और ये देखो आयरन भी एलिमेंट। दीज ऑल आर एलिमेंट्स एंड द प्रोडक्ट इज कंपाउंड्स। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों एलिमेंट प्लस कंपाउंड। हम फिर क्या बनेगा? वापस कंपाउंड ही बनेगा। बनना तो हर बार कंपाउंड ही है। चलो, एलिमेंट लिया हमने ऑक्सीजन गैस और कंपाउंड क्या लिया हमने? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। वाई इट इज कंपाउंड? बिकॉज इट हैज 2 काइंड्स ऑफ एटम, ऑक्सीजन एंड कार्बन। CO एंड 1 O, क्या बनेगा? CO2। अगेन दूसरा मॉलिक्यूल CO का, वो फिर एक O ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का एटम लेगा, तो कितने मॉलिक्यूल बन गए? 2 CO2। सेम यही रिएक्शन है SO2 प्लस O2, क्या बन गया बच्चों? SO3। जस्ट SO2 में एक ऑक्सीजन का एटम ऐड हुआ, SO3 हो गया। बट 2 ऑक्सीजन के एटम है इसलिए एक और SO2 लेना पड़ा हमको, यहाँ पे 2 SO2 लेने पड़े, तो 2 SO3 मिला हमको प्रोडक्ट में। एग्जांपल्स की बात करें, कंपाउंड प्लस कंपाउंड गिव अस कंपाउंड। कंपाउंड क्या लिया हमने? अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है इसलिए कंपाउंड है ये। देखो 2 तरह के एटम है, HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, और बन के आ रहा है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। क्या बन रहा है बच्चों? अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे NH4Cl, देखो हमने जो वैलेंसी लर्न की थी NH4 + 1 Cl - 1, दोनों की वैलेंसी कैंसिल और NH4Cl। और यहाँ पर देखो तो जस्ट
एडिशन हुआ है 3 हाइड्रोजन एटम 1 हाइड्रोजन एटम, कितने हो गए 4, और क्या हो गया NH4Cl। क्विक लाइम CaO, जिसकी हम अभी आगे डिटेल से बात करने वाले हैं, उसमें जब वाटर ऐड करते हैं इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होती है, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट भी यहाँ पर रिलीज होती है बच्चों। और प्रोडक्ट क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम क्या है, स्लैग्ड लाइम। मैंने एरो बनाया, मतलब हम इस रिएक्शन को स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर बनता है, CaCO3। CaCO2 तो ये पड़ा, तो हमको CO3 चाहिए, तो चलो OH का, ये 2 OH है यहाँ पर, 1 OH 2 OH, तो एक OH से जब हमने एक O ले लिया तो CO3 बन गया। अब जब OH से O ले लिया तो H बचा, और दूसरा वाला OH, तो H और OH मिलकर क्या बन गया, H2O। तो इस तरह से आप रिएक्शंस को समझ सकते हो। अब मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइन से जो हम मिनरल्स बाहर निकालते थे, ऐसा ही एक मिनरल मिलता है हमको, लाइम स्टोन। वाइट कलर के स्टोन्स होते हैं, आपके घर में जो मार्बल लगा होता है वो भी आपका लाइम स्टोन है। उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaCO3। चूने के भट्टे होते हैं, आपको पता है, आपने सुना होगा, चूना बनता है जहाँ पर, तो वहाँ पर क्या करते हैं, लाइम स्टोन को गर्म किया जाता है, बहुत सारी हीट उसको दी जाती है। तो बच्चों लाइम स्टोन यहाँ पर डिकम्पोज हो जाता है। ये रिएक्शन का एग्जाम्पल किस में आएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आएगा। क्या बना, CaO, और कौन सी गैस बाहर निकली, CO2। दिस सब्सटेंस इज वेरी यूजफुल, क्विक लाइम, इट इज नोन एज चूना इन मार्केट। अब इस क्विक लाइम को जब हम घर लेके आए और हमने क्या करा साहब, उसको भिगो के रखते हैं पहले थोड़े टाइम। जैसे ही आप उसमें वाटर ऐड करोगे, वाई साहब बहुत सारी हीट निकलेगी, आप उसको टच भी नहीं कर सकते। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व आउट होती है, दीज आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। खूब सारी हीट बाहर निकलती है यहाँ पर, लेकिन ये CaO हीट बाहर निकालकर कन्वर्ट किस में हो जाता है, स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा एग्जांपल हो गया किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। रिएक्शन किसकी हुई, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जब स्लैग्ड लाइम बन गया है तो हमको तो यूज करना है ना व्हाइट वॉश में, तो हम क्या करते हैं, मटकी में डाला था हमने क्विक लाइम, थोड़ा पानी डाला, वो हमको स्लैग्ड लाइम मिल गया। अब थोड़ा सा उसको घोल बनाएंगे, लिक्विड बनाएंगे, तो ऑन एडिंग मोर वाटर, तो हमको क्या मिलेगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड व्हाइट वॉश। आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, व्हाट इज व्हाइट वॉश, विच सब्सटेंस इज व्हाइट वॉश, व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ व्हाइट वॉश, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हम अप्लाई करते हैं इस व्हाइट वॉश को दीवारों पर, तब आपको पता है सेम डे तो ब्राइटनेस आती नहीं है व्हाइट कलर में, 1 दिन 2 दिन बाद आती है, क्योंकि अब हमारा जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ में वापस रिएक्शन करता है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, और हमको अगेन कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है। ऊपर वाली रिएक्शन देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, क्या बना, CaCO3 प्लस H2, तो हमको वापस लाइम स्टोन मिल जाता है। इसलिए तो हमको वापस लाइम स्टोन मिल जाता है, इसलिए ब्राइटनेस आती है 2 या 3 दिन बाद। तो ये पूरा साइकिल आपका इंपॉर्टेंट है, कभी न कभी बोर्ड में इससे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो यहां पर सिर्फ एक रिएक्शन आई, कौन सी, डिकम्पोजिशन। बाकी दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, CaO प्लस H2O, दिस, एंड दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव अस CaCO3 एंड वाटर यहाँ पर वेपोराइज हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मेरी हैबिट पड़ी हुई है कॉम्बिनेशन, तो आप भी दिमाग में रखें, डिकम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन का उल्टा, यानी कॉम्बिनेशन का उल्टा, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर जस्ट अपोजिट और इनवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। वहां पर हमने क्या लिखा था, A प्लस बी गिव अस C, यहां पे क्या लिखेंगे, A एरो ब्रेक डाउन इनटू B एंड C, यानी एक कंपाउंड है वो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक हो जाएगा या स्प्लिट हो जाएगा। द रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स और स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस, और वो जो नए सब्सटेंस बन रहे हैं वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। बहुत सिंपल है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कहीं पे भी अगर कोई चीज टूट रही है या स्प्लिट हो रही है तो बिना कारण से तो होगी नहीं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फोटोलाइसिस। पहले आप समझो, थर्मल का मतलब होता है रिलेटेड टू हीट,
तो अगर डिकॉम्पोजिशन हीट के कारण हुआ है, थर्मल डिकॉम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक, स्प्लिट। अगर इलेक्ट्रिक करंट के कारण कहीं पर डिकॉम्पोजिशन हुआ है तो इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट। और अगर लाइट एनर्जी के कारण कहीं पर डिकॉम्पोजिशन हुआ है, दैट इज फोटोलाइसिस। लाइसिस वर्ड याद रखना। What is definition of decomposition? The reactions in which a substance breaks or split into two or more substances due to heat are known as thermal decomposition. Same definition last में, due to electric current are known as electrolysis, and replace again, due to light energy are known as photolysis. Photo means light. तो एक डिकॉम्पोजिशन की रिएक्शन याद करो, फैक्टर साथ में अटैच करते जाओ तो आपके थर्मल, इलेक्ट्रो और फोटोलाइसिस की रिएक्शन आ जाएगी। थर्मल डिकॉम्पोजिशन को थर्मोलाइसिस भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट इन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशंस भी पूछी जाती है, लेकिन एग्जांपल्स पे ज्यादा जोर दिया जाता है। तो आपको ना सिर्फ एग्जांपल याद होना चाहिए, उसकी केमिकल रिएक्शन याद होनी चाहिए, उसकी इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी आपको लर्न होनी चाहिए। क्या कलर चेंज हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं कुछ डिकॉम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जांपल। अब हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं डिकॉम्पोजिशन रिएक्शंस के, और पहला टाइप ले रहे हैं थर्मल डिकॉम्पोजिशन। इट मींस द कॉज ऑफ डिकॉम्पोजिशन इज हीट। तो अभी मैंने आपको समझाया लाइमस्टोन इज हीटेड, वी गेट क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, CO2 गैस इवॉल्व आउट हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। देन पोटेशियम क्लोरेट लैब में मिलेगा आपको, उसको जब हम गर्म करते हैं तो 2KCl और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो लैब में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करने का ये सबसे अच्छा मेथड है। हालांकि इतना आसानी से पोटेशियम क्लोरेट देते नहीं है केमिस्ट, जो शॉप होती है, क्योंकि बहुत सारी ऑक्सीजन निकलने से एक्सप्लोसिव हो सकता है यह मामला। एक ये वाला हम आराम से एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं, लैब में इजीली अवेलेबल भी होता है। फेरस सल्फेट 0.7H2, दिस इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल होता है बच्चों, वो ग्रीन कलर का होता है, और क्रिस्टल में बीच बीच में वाटर के मॉलिक्यूल फंसे हुए होते हैं। जैसे आपने फिटकरी देखी होगी, फिटकरी को गर्म करते हैं, पोटाश एलम, तो उसको पोटाश एलम को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो फूल जाती है, क्योंकि उसके अंदर का जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो वेपोराइज होता है। तो यहां पर भी इसका ग्रीन कलर इस वाटर के कारण ही है बच्चों। तो फेरस सल्फेट 0.7H2 इज नोन एज हेप्टाहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। व्हेन इट इज हीटेड, वी कैन इजीली परफॉर्म दिस प्रैक्टिकल इन लैब। व्हेन इट इज हीटेड तो क्या होगा बच्चों, उसका क्रिस्टलाइजेशन वाटर बाहर निकल जाएगा। 1H2 लिखा है मैंने, लिखना कितना है अपने को, 7H2, बिकॉज 7H2 है। तो 7H2 क्या हो गया, बाहर निकल गया, और क्या बच रहा है, FeSO4। इट इज नोन एज एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, और इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट। बहुत बार बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है। अब यहां पर भी हम मान नहीं रहे, हम फेरस सल्फेट व्हाइट हो गया तो भी उसको हम गर्म करते जा रहे हैं। तो व्हाइट यानी एनहाइड्रस फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करेंगे, हीट कंटिन्यू करते रहेंगे, तब हमको मिलेगा ब्राउन कलर का सब्सटेंस, दैट इज नोन एज फेरिक ऑक्साइड, Fe थर्ड ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। आपको पता है ना वैलेंसी में, Fe2 प्लस फेरस, Fe3 प्लस फेरिक। तो ये 3 वैलेंसी किसकी है, Fe की, 2 वैलेंसी किसकी है, ऑक्सीजन की। 2 गैसेज भी बनेगी तो थोड़ी सी स्मेल भी आएगी हमको, रबड़ के जलने जैसी। सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, 2 गैसेज भी बनेगी और एक कंपाउंड हमको मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो ये तो गैसेज तो मिलेगी नहीं, ये तो उड़ जाएगी, क्योंकि हम खुली प्लेट में जला रहे हैं इसको, है ना। इस तरह से आप ये पूरा ध्यान रखोगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको इजीली याद आ जाए, इसलिए आप एक बार अपने हाथ से पावर मैप जरूर बना लीजिएगा। ग्रीन कलर का FeSO 4.7H2 व्हेन हीटेड evolved out water of crystallization and we get white color substance FeSO4. On further heating, SO2 and SO3 gases are evolved out. ये सब याद रखना है बच्चों, बाई प्रोडक्ट्स याद रखना है, क्योंकि बहुत सी बार ABCD के क्वेश्चन आते हैं ना। देखो मैं आपको बता दूं, a green color substance A is heated and a white color substance is obtained. On further heating this white color substance, we get a brown color substance. And 2 gases are also evolved out in this process. Write the name of A, B and C and also write the name of gases. तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी होते हैं, लेकिन अगर आपने समझा नहीं है तो आप भूल जाओगे। ये ब्राउन कलर का कौन बना हमारा, फेरिक ऑक्साइड। गैसेस कौन सी निकली, SO2 एंड SO3 बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लैब में एक बहुत अच्छा सब्सटेंस पड़ा है हमारे पास, ये भी लैब में परफॉर्म कर सकते हो, लेड नाइट्रेट। PbNO3 का वोल्टेज क्यों आया, क्योंकि ये वैलेंसी किसकी है, लेड की, 2+। NO3 की कितनी होती है, -1, तो 1 तो लिखा नहीं जाता। तो लेड नाइट्रेट जो कलरलेस है, ऑन हीटेड इट गिव्स अस PbO, लेड ऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड, और वी कैन से लेड ब्रैकेट में सेकेंड ऑक्साइड, क्योंकि Pb की भी 2 वैलेंसी होती है, 2+ एंड
4+। और ये सब्सटेंस कैसा होता है? येलो। यहाँ पर भी एक गैस निकलती है बाई प्रोडक्ट में, दो गैसेज निकल रही है बाई प्रोडक्ट में, तो ये तो कलरलेस होती है, दिखेगी नहीं, लेकिन ये ब्राउन फ्यूम्स हमको जो दिखेंगे वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं। ये सब क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। अ कलरलेस सब्सटेंस A is heated and we get yellow color substance, and a brown fumes, a gas evolved with brown fumes. Write the name of A, B and the gas evolved out. ये तो कलरलेस है, इसका पूछने का चांस कम है। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, लेड नाइट्रेट वाला एग्जांपल भी आप लैब में इजीली इसको परफॉर्म कर सकते हो। बच्चों अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, एंड वी आर हैविंग हियर फर्स्ट एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। वाटर का डिकम्पोजिशन बहुत इजीली आपको समझ में आएगा बच्चों। 8th क्लास से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। ये बैटरी के 2 पॉइंट होते हैं, 2 पोल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वाटर लिया, 2 इलेक्ट्रोड्स इमर्ज करे, जिस इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कराया दैट इज नोन एज एनोड, और जिसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड किया है दैट इज नोन एज कैथोड। ओके, वाटर में आपको पता है H+ भी हैं, ठीक है, आपको पता है, और O-2 को मैं इस तरफ रिलीज कर रहा हूं। वाटर में आपको पता है बच्चों, देखो मैं ये जो मैं आपको चीज समझा रहा हूं ये आपके 12th क्लास के कोर्स में है, लेकिन आपको याद रहे कि एनोड पर कौन सी गैस रिलीज हुई और कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज हुई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। H+ आयंस किस तरफ मूव करते हैं? टुवर्ड्स कैथोड। कैट आयंस जिस तरफ मूव करते हैं वही कैथोड होता है। यहां पर वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, H+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। आगे बताऊंगा इसको क्या बोलता है, रिडक्शन। तो H+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, H एटम में बदलेगा, दूसरा H+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, H एटम में बदलेगा, H एटम H2 गैस बना के बाहर निकलते जाएंगे। O-2 इधर आ रहा है, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो एनोड पर कौन जा रहा है? एनायंस। एनायंस आर मूविंग टुवर्ड्स एनोड, एनायन टुवर्ड्स एनोड, और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं। और अब देखो O-2 ने इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, O एटम में कन्वर्ट हुआ, दूसरे ने भी ऐसा ही करा, वो भी O एटम में कन्वर्ट हुआ, O मिलके क्या बन गए? O2, और ये गैसेस बाहर निकलती रहती कंटिन्यू। एनोड से ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं ये थ्रू बैटरी, और ये देखो स्विच भी बनाया मैंने यहाँ पर, स्विच ऑन करने पे सारा खेल शुरू होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ आते हैं, तो ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है वो घूम कर इधर आ रहा है, H+ उनको एक्सेप्ट करा, हमको 2 गैसेज मिल रही है। और रिएक्शन कौन सी हो रही है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर H2 + O2। बैलेंस नहीं है ना, कोई बात नहीं। कितने ऑक्सीजन के एटम है? 2। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे बच्चों? 2। कितने हो गए? 4। तो यहां पर भी हम क्या लिख देंगे? 2। चलो एक एग्जांपल और इसका डिस्कस कर लेते हैं। मोल्टेन NaCl, सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट जो हम खाने में काम में लेते हैं, उसको मेल्ट किया, लिक्विड फॉर्म में उसको एक कंटेनर में लिया, इलेक्ट्रोड इमर्ज करे। वही बात है, पॉजिटिव से कौन कनेक्ट होता है? एनोड। नेगेटिव से कौन कनेक्ट होता है? कैथोड। इलेक्ट्रिसिटी का जब फ्लो होगा तो क्या होगा बच्चों? मैंने क्या कहा? कैथोड की तरफ पहुंच जाते हैं कैटायन। तो NaCl में 2 तरह का आयन है। कैटायन तो कौन होते हैं? Na+, एनायन कौन है? Cl-। आपको पता है Cl- तो यहाँ जाके इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अभी याद कर लेना, आपको मैं लास्ट पार्ट में बताऊंगा। तो ये Cl- इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, किस में कन्वर्ट हुआ? Cl एटम में। दूसरे ने भी ऐसा करा, दोनों ने मिलकर क्या बना दी? Cl2 गैस। अब Na तो मेटल है ना, तो ये तो गैस बनाएगा, मेटल है ना, तो Na+ यहाँ आएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Na सॉलिड बना कर यहाँ पर डिपॉजिट होता रहेगा। तो एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, और वहाँ पर क्या हो रहा है? रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये कंटिन्यू चलता रहता है, इस तरफ ऑक्सीडेशन, इस तरफ रिडक्शन, और ये Na सोडियम मेटल हमको इस तरह से मिल जाता है बच्चों। एक और एग्जाम्पल मैंने नोट्स में दे रखा है, Al2O3। तो वहाँ पर भी ऐसा ही है, Al3+ आयन मूव करेंगे कैथोड की तरफ और एल्यूमिनियम मेटल मिलेगा, और जो O-2 आयन है वो ऑक्सीजन गैस रिलीज कर देंगे, जैसा कि हमने वाटर वाले केस में करा। तो ये थे बच्चों हमारे एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। एग्जाम्पल्स लर्न करने का तरीका है डिस्कशन, आपस में डिस्कस करें और राइट इन रफ नोटबुक अगेन एंड अगेन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 2 टाइप्स डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए इसी चैनल पर और देखते रहिए केमिस्ट्री विद सिद्धार्थ सर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, देखना हो प्लीज, इतनी तो बात मानोगे ना। ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।